आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सुक्ति मौक्तिकम कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पंचम पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। इसका एक भाग हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 3 देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यह जो श्लोक है यह चाणक्य नीति से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रिय बोलने की, मीठा बोलने की प्रेरणा दी गई है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान करने से या प्रिय वाक्य बोलने से सभी जन्तवः यानी सभी प्राणी तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् यानी तो, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में, बोलने में कैसी कंजूसी। जब बोलना ही है तो अच्छा बोलना चाहिए, श्रेष्ठ बोलना चाहिए। किसी का नाम है जी और आप लगाकर हम अगर बोलते हैं तो अगर हमारा अच्छा बोलने से, हमारा व्यवहार अच्छा रखने से सामने वाला अगर प्रसन्न होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा क्यों बोलना। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से यदि मनुष्य प्रसन्न होता है, कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी प्रसन्न होता है, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। बोलना ही है तो अच्छा बोलना चाहिए। पिबन्ति नद्यः, यहाँ जो एक ऊपर वाला जो श्लोक था तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वक्तव्यम में वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। चाहिए के अर्थ में तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। श्लोक क्रमांक 4 देखिए। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः। जो नदियां हैं वह स्वयं एव न अम्भः पिबन्ति। ये जो नदियां हैं यह अपना जल स्वयं एव, स्वयं न अम्भः, नाम्भ शब्द लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद होगा न धन अम्भः। अम्भ यानी होता है जल और न यानी नहीं। तो जो नदियां हैं वे अपना जल, अपना पानी स्वतः नहीं पीती है, खुद नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। जो वृक्ष होते हैं वे अपने फलों को खुद ही नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए रखते हैं। न अदन्ति शस्यम खलु वारिवः। खलु यानी होता निश्चित रूप से, ये एक अव्यय पद है। तो निश्चित रूप से जो वारिवः, वारी यानी होता है वायु और उसको वाहक यानी वहन करके ले जाने वाला कौन होता है? बादल, हवाओं को बहाने वाला बादल। तो न अदन्ति शस्यम खलु वारिवः, माफ कीजिएगा, वारी यानी होता है जल, तो जल को बहाकर ले जाने वाले बादल होते हैं। तो न अदन्ति शस्यम खलु वारिवः, अर्थात जो बादल हैं वे स्वयं अपनी फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय शतां विभूतयः। और इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो संपत्ति है वह भी परोपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरों के उपकार के लिए होती है। तो इस श्लोक के अंदर भी हमको 3 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वह दूसरों के लिए बहती है। फल, वृक्ष जो होते हैं वे अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए अपने पास फल रखते हैं। पेड़ पर हम पत्थर मारते हैं फिर भी अच्छे से फल नीचे गिरते हैं, हम फलों को खाते हैं, हमारा उद्धार होता है, हमारा पेट भरता है। बेचारे जो पेड़ हैं उनको तो केवल पत्थर नसीब होते हैं। तो वे जो पेड़ हैं वे अपने फल स्वयं नहीं खा करके दूसरों का भला करते हैं। और वैसे ही जो बादल हैं वे एक जगह पर अच्छी बारिश करके और वहाँ जो फसल उगाते हैं उस फसल का खुद सेवन नहीं करते हैं। बादल इधर उधर जाते हैं, बारिश करते हैं
और उनसे उत्पन्न जो फसल होती है उस फसल को वे खुद नहीं खाते हैं, वे भी दूसरों के उपयोग के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उस फसल में बारिश करते हैं। तो जो बादल होते हैं वे स्वयं फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय शताम विभूतयः, ठीक वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं उन सज्जन लोगों की जो संपत्ति है वह परोपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती है। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्ये गुणे समः। यह जो श्लोक क्रमांक 5 है इसमें कहा गया है गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा, पुरुष के द्वारा या पुरुषों के द्वारा सदैव गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, यानी गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, यानी गुणों को प्राप्त करने में उनका प्रयास होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने लिए गुण प्राप्ति हेतु प्रयास करना चाहिए, अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त दरिद्र अपि, गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति भी ऐश्वर्य संपन्न जो होते हैं, तो ईश्वर गुण ही क्षमा, अर्थात जो ऐश्वर्य प्रभुता से या कह सकते हैं धन संपत्ति से परिपूर्ण अगुणेशम और जो अज्ञानी है, ऐसा गुणहीन जो धनवान व्यक्ति है उससे भी बढ़कर होता है। यानी कि जो गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति है, ऐसा गरीब व्यक्ति जो गुणों से संपन्न है, वह व्यक्ति ऐसे गुणहीन धनवान व्यक्ति से भी कई गुना श्रेष्ठ है। धनवान है लेकिन अंदर गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, तो ऐसे असंस्कारी व्यक्ति से वह गरीब व्यक्ति जिसके अंदर अच्छे श्रेष्ठ गुण हैं, वह व्यक्ति उस धनवान गुणहीन व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है, अर्थात अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमें अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए, अच्छे गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए, जिससे हम और हमारी जो छवि है वह इस संसार में श्रेष्ठ बनी रहे।